हाउस ऑफ डायनामाइट में क्या होने जा रहा है, क्योंकि खबर बहुत खतरनाक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर अगर नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया तो फिर समझ लीजिए कि ईरान के मिसाइल हमलों से पूरी तरह भस्म हो जाएगा इजराइल। अमेरिका में एक रिपोर्ट ने पेंटागन और इजरायली सेना के मुख्यालय को हाउस ऑफ डायनामाइट बना दिया है और अब हालात बहुत गंभीर हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी भी तरफ पलट सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसा अलर्ट आया है कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमेरिकी मीडिया में खबर है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि अब ईरान की मिसाइलों को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होने जा रही है। मीडिया में यह खबर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी गई है। खुर्रम शहर 4 जैसी क्लस्टर बम वाली मिसाइलों ने और बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। जिस तरह से ईरान की मिसाइल इजराइल पर गिर रही है, उससे साफ है कि इजराइल के सामने इंटरसेप्टर संकट तो है। पहले इजराइल का डिफेंस सिस्टम हमास और हिजबुल्लाह के हर रॉकेट को रोकता था। अब उसके सामने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है और इन्हें रोकते रोकते नेतन्याहू का डिफेंस सिस्टम थक चुका है। अमेरिकी मीडिया सेमाफोर में रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को इजराइल की मीडिया ने जमकर छापा। टाइम्स ऑफ इजराइल में भी रिपोर्ट छपी और हारेट्स में भी ये हेडलाइन है। दावा है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस नेटवर्क बहुत मुश्किल में फंस चुका है। अब सवाल ये है कि जब तेल अवीव और हाइफा के अलावा इजराइल के बड़े बड़े शहरों पर ईरान की मिसाइल गिर रही है, तो अब आगे क्या होगा? ट्रंप कैसे इजराइल को बचाएंगे? रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के मिसाइल संकट के बारे में पेंटागन को पहले से पता था, फिर भी ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की गई। क्या इसके मायने ये हैं कि नेतन्याहू खुद तो फंसे ही, उन्होंने ट्रंप को भी बुरा फंसा दिया? अब इजराइल को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है और इसीलिए दक्षिण कोरिया से थर्ड सिस्टम मंगाया गया है। जाहिर है कि अब युद्ध का फैसला इस मुद्दे पर होगा कि कौन आखिरी वक्त तक दूसरे पर वार कर पाएगा। इसीलिए इजराइल का इंटरसेप्टर संकट नेतन्याहू और ट्रंप के गले में हार का फंदा डाल सकता है, क्योंकि इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइल बांटने के बाद अमेरिका के सामने भी यही दिक्कत शुरू हो सकती है। उसके सामने दो और बड़े दुश्मन चीन और रूस पहले से मौजूद हैं। ईरान को तब तक अमेरिका और इजराइल मिलकर नहीं हरा सकते जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खर्द द्वीप पर उनकी पूरी तरह से पकड़ ना आ जाए या उस पर वो कब्जा ना कर लें। अब तो खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के दिल और धमनी माने जाने वाले खर्द द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके ईरान को पूरी तरह से तबाह करने में जुट गया है। ईरान का एटीएम खर्द द्वीप, 2500 मरीन करेंगे कब्जा। क्या ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने टारगेट पूरी तरह से बदल दिए हैं? जो ट्रंप
ईरान से खामनेई शासन के पतन की कस्में खा रहे थे, वही ट्रंप अब ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की बजाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और कर्ग द्वीप पर कब्जा या यूं कहें कि कंट्रोल करने की जंग में जुट गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इजराइल जहां ईरान को तबाह करने के लिए भीषण हमले कर रहा है, वहीं ट्रंप समंदर में ईरान के अरबों खरबों डॉलर के तेल भंडारों और पूरे सिस्टम पर कब्जा करने में जुट गए हैं। अब खबर तो यहां तक है कि सऊदी अरब के कमांडो के साथ मिलकर अमेरिकी मरीन के 2500 कमांडो ईरान के समंदर में भीषण हमला करने जा रहे हैं और इसीलिए ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने अपने देशों की सेनाएं भेजें ताकि ईरान की IRGC के हमलों को रोका जा सके। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी बारूदी सुरंगों से दहशत मची हुई है और ऐसे में पलड़ा कभी भी किसी भी तरफ भारी होता है। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, पर हम शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस प्लान से जो ईरान को आर्थिक तौर पर कंगाल कर सकता है। ईरान पर फटेगा हॉर्मुज बम, ट्रंप का टारगेट कर्ग द्वीप। हैरानी की बात है कि जहां इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों एस्फान, नतांज और फोर्डो पर जबरदस्त हमले करने में जुटा हुआ है, तो वहीं ट्रंप का पूरा फोकस अब ईरान का ऑयल ATM के नाम से मशहूर कर्ग द्वीप पर हो चुका है। इस खबर में सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी तक अमेरिका ने जितने भी हवाई हमले कर्ग द्वीप पर किए, उनमें एक भी हमला तेल पाइपलाइन, रिफाइनरियों, तेल टर्मिनल या फिर तेल डिपो या तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं किया है। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, जरा इसे भी जान लीजिए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान का एयर डिफेंस लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से ब्रिटिश मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान के तेल संसाधनों और तेल मार्गों पर पूरी तरह से कब्जा करने जा रहे हैं, या यूं कहें कि उनका पूरा कंट्रोल होने जा रहा है। ईरान से 25 किलोमीटर दूर समंदर में कर्ग द्वीप पर बड़े एक्शन की तैयारी पूरी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन नेवी सील्स, हमलावर पनडुब्बियां और स्टील हेलीकॉप्टर खतरनाक मिशन में जुट चुके हैं। 2500 नेवी सील्स, सऊदी कमांडो और थंडरबोल्ट जेट से बहुत बड़े हमले की तैयारी है। ट्रंप ईरान के तेल द्वीप कर्ग पर कब्जा चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कर्ग द्वीप से ईरान के 90% तेल का भंडारण और परिवहन होता है। अब ट्रंप ईरान की इस ताकत को तबाह कर देंगे। ईरान के बजट का लगभग 40% हिस्सा तेल निर्यात से आता है और इस छोटे से 5 मील के द्वीप को ईरान के कट्टर शासकों से छुड़ाने के लिए ट्रंप ने अपना दांव खेल दिया है। अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि USS त्रिपोली के पहुंचते ही अमेरिका हॉर्मुज के टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर सकता है, जिससे सीधे तौर पर अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। पिछले 48 घंटे में ईरान पर जो हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुए, उसको रोकने के लिए ईरान के पास एक भी एयर डिफेंस नहीं बचा है और यही वजह है कि अब अमेरिका ईरानी इलाके में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और कर्ग द्वीप पर अपना कंट्रोल चाहता है। अब खुद देख लीजिए, अगर ईरान के इन 2 इलाकों पर अमेरिका कंट्रोल या अपना कब्जा कर लेता है तो ईरान कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ईरान के लिए कर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शरीर में दिल और धमनी की तरह है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। कर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संबंध उत्पादन और निकासी का माना जाता है। कर्ग द्वीप ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से जहाजों में लादा जाता है। अगर ये द्वीप नहीं होगा तो ईरान के पास तेल बेचने का कोई प्रभावी रास्ता नहीं बचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जिससे होकर कर्ग द्वीप से निकले तेल टैंकर पूरी दुनिया जैसे भारत, चीन, जापान तक पहुंचते हैं। कर्ग द्वीप वो स्टेशन है जहां तेल भरा जाता है
और हॉर्मोज वो मेन गेट है जिससे होकर वो तेल बाहर निकलता है। अगर गेट यानी हॉर्मोज बंद हो जाए या स्टेशन यानी कि खर्ग तबाह हो जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। खर्ग द्वीप एक छोटा सा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। ये ईरानी तट से करीब 25 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है। छोटा होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे व्यस्त तेल केंद्रों में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक समुद्री रास्ता है जो लगभग 167 किलोमीटर लंबा है। इसकी सबसे कम चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर है। इसके संकरे होने के कारण ही इसे कंट्रोल करना आसान है। खर्ग द्वीप पर हमला या कब्जा ईरान के लिए घातक चोट है, तो वहीं हॉर्मोज पर कंट्रोल ईरान के लिए गला घोंटने जैसा है। अमेरिका इस वक्त ईरान का गला घोंटकर उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसीलिए अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपना फोकस कर लिया है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि ईरान अपने खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बचाने के लिए क्या करता है।